आप चाहते हैं कि मैं वन शॉट नॉवेल्स भी लेकर आपके लिए, तो जो टारगेट लाइक और जो टारगेट कमेंट मैंने दिया उसको कंप्लीट जरूर करना। फिर आपको एक स्टेटमेंट दे दी रहेगी और आपको बोला रहेगा कि आपको क्या करना है, उसको जस्टिफाई करना है। इस तरीके से अगर आपने किया तो आपका पूरा का पूरा जो नॉवल है वो कंप्लीट हो जाएगा, 16 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पृथ्वी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, ये वीडियो हमारे 12th स्टैंडर्ड के दोस्तों के लिए होने वाली है, जहां पे मैं आपके नॉवल के 16 मार्क्स आज इस वीडियो में मैं पक्के करने वाला हूं। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर किस तरीके से आप पक्के करने वाला हूं? आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मोस्ट एवरग्रीन इंग्लिश नॉवल के क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आपसे क्या पूछे जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं राइटिंग स्किल की वीडियो लेकर आऊं जहां पे 4 राइटिंग स्किल्स जो है आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए एग्जामिनेशन में, उसके एवरग्रीन क्वेश्चन कौन से हैं ये मैं आपको अगर बताऊं, तो इस वीडियो का जो टारगेट लाइक दे रहा हूं मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं 10,000 का, और जो टारगेट कमेंट दे रहा हूं वो 3,000 का। जहां पे अगर आप ये कमेंट कर देते हैं कि एवरग्रीन राइटिंग स्किल चाहिए सर, तो मैं आपके लिए लेकर वीडियो हाजिर हो जाऊंगा। अभी टोटली चीज आप पे डिपेंड करती है। कल के दिन मैंने अप्रिसिएशन की भी वीडियो बना के दे दी है, जहां पे मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया है। क्या इजी ट्रिक होता है, क्या तरीका होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने वहां पे क्या बताया हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को फॉलो करिए और एग्जाम में इंग्लिश की प्रिपरेशन में अभी से 4 चांद क्या लगा दो। अभी फिलहाल में 1-1 घंटा देना चालू करो, जिससे आपकी प्रिपरेशन क्या होती जाएगी। चलो अब शुरुआत करते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे मैं पूरा जो खजाना है वो यहाँ पे मैं लेकर आ गया हूँ, एक एक चीज, और मैं कुछ चीजें आपको देने भी वाला हूँ, और ये कहाँ पे मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ कोई मेरी बनाई हुई पीडीएफ नहीं है। ये जो पीडीएफ है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा रिलीज किया गया है आपके न्यू सिलेबस का। न्यू सिलेबस मतलब जो पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था, लास्ट सिलेबस जो चेंज हुआ था उस टाइम पे क्या रिलीज किया गया था। अब इसमें हम सभी से जानते हैं कि हमारा एक आता है नॉवल जो कि 16 मार्क्स का होता है, और उसमें किसी भी तरह का हमें ऑप्शन नहीं होता है। जहां पे हमें टोटल मिला के अगर मैं बात करूं, थ्योरिकल अगर मैं बात करूं, तो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 के 6 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमें कंपलसरी क्या होता है, अटेम्प्ट करना होता है। अब यहाँ पे जब मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो यहाँ पे लास्ट हमारा क्या आता है, लास्ट में अगर मैं बात करूं हमारे नॉवल सेक्शन की चीजें यहाँ पे दी होती है। अब देखो ये हमें बहुत ही क्लियरली पता है कि हमारा जो पहला नॉवल यानी हिस्ट्री ऑफ नॉवल है, उसमें कंप्लीटली बोर्ड ने ये गाइड किया है कि आपके ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन ही वहां पे क्या पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे से आपके हाथ जोड़ के विनती है, देखो वहां पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आएंगे। कोई उस चैप्टर के थियरी क्वेश्चन करने मत बैठ जाओ, ब्रीफ क्वेश्चन करने मत बैठ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको जो है आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको क्या करनी है। अब यहाँ पे मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा आता हूँ। अब जब मैं नीचे की तरफ थोड़ा आता हूँ तो मुझे क्या देखने मिलता है, देखो क्या बोला गया है। अब मैं विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि ये चीजें सही है कि गलत है, वो भी चीजें मैं आपको बताना हूं। क्या बोला है, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, क्वेश्चन टू बी फ्रेम्ड ऑन। अब क्वेश्चन फ्रेम किस पे होते हैं वो देखो, जो भी आपकी कहानी दी रहेगी, जो भी आपका नॉवल दिया रहेगा, उसके प्लॉट पे होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर पे होना चाहिए, उसके थीम पे होना चाहिए, उसकी सेटिंग पे होना चाहिए, उसके लैंग्वेज पे या फिर कैरेक्टर पे। जहां पे आपको क्या बोला जाएगा, या तो डिस्क्राइब करने बोला जाएगा उस प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग मतलब इवेंट को, या फिर लैंग्वेज या कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने बोला जाएगा, या फिर कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट, वही कंपेयर करने बोला जाएगा, या फिर कॉन्ट्रास्ट करने बोला जाएगा मतलब कंपेरिजन ही करना बोला जाएगा, या फिर उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा। समझ में आ गया? ये पहले क्वेश्चन में बोला जाएगा। वहीं दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, इलस्ट्रेट करने बोला जाएगा यानी और ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए बोला जाएगा, नरेट करने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको एक स्टेटमेंट दे दी रहेगी और आपको बोला रहेगा कि आपको क्या करना है, उसको जस्टिफाई करना है। क्या करना है? उसको जस्टिफाई करना और आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ गया? इस तरीके से चीज यहाँ पे बोली रही। सेम तरह का क्वेश्चन आपको दूसरे नॉवल के लिए आता है, तीसरे नॉवल के लिए आता है, और चौथे नॉवल के लिए भी सेम तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर सच में क्या ये सेम तरीके की चीजें पूछी जाती है क्या? हाँ पूछी जाती है। मैं आपको विद प्रूफ आपको 2024 मार्च, 2024 जुलाई, 2025 मार्च, 2025 जुलाई के क्वेश्चन पेपर्स में यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि हाँ क्या ये 4 एग्जाम्स है जो रिसेंटली हुए हैं, ठीक है, तो इनके क्या ट्रेंड चल रहे हैं, इनमें क्या चीजें पूछी जा रही है, इनकी चीजें बारे में बताने वाला हूँ। और भी मैं एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ, जिसे आप देखोगे तो आपकी जो बोलते हैं ना कि आप एकदम खुश हो जाओगे,
आप एकदम बल्ले बल्ले करने लोगे। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, एक नॉवल को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। क्या सर हमें नॉवल रट्टा मार लेनी चाहिए? क्या नॉवल को हमें बार बार रटना चाहिए? नहीं, देखो नॉवल रटने की चीज नहीं है मेरे दोस्त। आप मुझे बताओ, अगर मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आपके लाइफ में कोई इवेंट हुआ था, उसको डिस्क्राइब करो, तो क्या आप उसको रट्टा मारे रहते हो? नहीं, आपको वो कहानी याद होती है, अपने को कहानी समझी होती है, और उसी कहानी के बेसिस पे आप क्या करते हो, अपनी कोई भी जो स्टोरी होती है वो सुनाते हो। उसी तरीके से जब कभी भी मैं नॉवेल्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो सेकंड नॉवल हो गया, चाहे वो थर्ड नॉवल हो गया, चाहे वो फोर्थ नॉवल हो गया, वहां पे आपको कहानी को क्या करना है, रट्टा नहीं माना है। कहानी को आपको समझना है कि कहानी में हुआ क्या था, चीजें हुई किस तरीके से थी। जैसे अगर मैं बात करूं ईयाब रेतवेत वाली कहानी, टू सर विथ लव वाली कहानी, अब इस कहानी में है क्या? इस कहानी में ज्यादा कुछ नहीं है। एक बंदा है जो सावले रंग का है, ठीक है, जो अपनी जिंदगी में एक डिप्लोमेट रह चुका है, ठीक है, एक टीचर रह चुका है, एक नॉवलिस्ट रह चुका है, और एक इंजीनियर भी क्या रहा करता था, जिसको रेसिज्म का बहुत ज्यादा सामना क्या करना पड़ा। ठीक है, जहां पे भी जाता उसे लोग चिढ़ाते या फिर लोग उसको बुली करते थे। साथ ही साथ जब वो टीचर बना, तो टीचर बनने के बाद भी उसको रेसिज्म का सामना करना पड़ा। उसके जो स्टूडेंट्स है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। सही बात है, उसी के चलते हुए कौन से स्कूल में पढ़ाता था? ग्रीन स्लेट स्कूल में पढ़ाता था, जहां पे सारे जो छठे बदमाश बच्चे होते थे, जिनको हर एक स्कूल से निकाला होता था, उन स्कूल को, उन बच्चों को ग्रीन स्लेट स्कूल में क्या एडमिशन मिला करता था। ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर उसके बाद उसका और उसके बच्चों का बिहेवियर सही नहीं था, तो आपको समझ लेना है कि उसके और उसके बच्चों का बिहेवियर किस तरीके से सही है, ये आपने समझ लिया। समझने के बाद अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि 15 नवंबर आया, ठीक है, 15 नवंबर में क्या क्या चीजें हुई, कौन सा बच्चा क्या बोला क्या नहीं बोला, ये चीजें समझे। तो ये देखो, ये स्टोरी का आउटलाइन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, आउटलाइन मैंने 2 मिनट में आपको बता दिया। अब ये आउटलाइन अगर आपको समझा, अब इसी के बेसिस पे पूरी चीज है, पूरा गेम इसी के बेसिस पे। पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आपका क्वेश्चन है। देखो पहला तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पहला नॉवल का तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया आपको। देखो ये रहा, पिक आउट द ऑड एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप एंड रीराइट। देखो थीम, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, नॉवेल, नॉवेल है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फिर मनोहर मालगुनकर, मुल्क राज आनंद, राजा राव, जॉर्ज ऑरवेल आंसर इसका। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अगर बात करूं तो इसी तरीके से द हार्ट ऑफ डार्कनेस, रॉबिन्सन क्रूसो, फ्रैंकस्टीन, फिर राजमोहन स्वाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी चीजें क्या यहाँ पे चलती। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ नवंबर 15th एट द ग्रीन स्लेट स्कूल। और 15th नवंबर ग्रीन स्लेट स्कूल में क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आपको बतानी है। समझ में आ गया? अब आप इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, मैं आगे आपको दिखाता हूं। देखो फिर क्या बोला, फर्मेंस प्रेजेंटेशन फोकसेस ऑन द थीम ऑफ द फ्रेसिज्म। अब देखो यहाँ पे एक सेटिंग के बारे में बात किया, एक प्लॉट के बारे में बात किया, जहां जो फर्मेन की जो प्रेजेंटेशन थी वो रेसिज्म पे फोकस करता है। क्यों फोकस करता है, किस लिए फोकस करता है, इसको एक्सप्लेन करना, हमें ये स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। देखो फिर उसी के बाद देखो सेम, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफॉर्म क्लब इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट। देखो यहाँ पे प्लॉट पे क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद पासपोर्ट टू विजिट टू क्लर्जिसमैन हाउस लीड टू द हैप्पी एंडिंग ऑफ द नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड। देखो इन 80 डेज, देखो ये पूछा है। फिर उसके बाद वहां पे भी प्लॉट का पूछा गया है। फिर राइट इन ब्रीफ ऑफ द लेटर रिसीव्ड बाय मिस मॉस्टन। अब हमें यहाँ पे बोला है कि जो लेटर मिस मॉस्टन को मिलता था उसके बारे में ब्रीफ में हमें क्या डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। फिर यहाँ देखो कैरेक्टर स्केच है डॉक्टर वॉटसन का। फिर सेम तरीके से अगर मैं बात करूं जुलाई 2024 में, यहाँ पे भी देखो आप, देखो अब यहाँ पे ईआर ब्रेथवेट एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ईआर ब्रेथवेट के बारे में पूछा गया। अब यहाँ पे ईआर ब्रेथवेट के बारे में आपको लिखना रहेगा। जस्टिफाई द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, ये देखो यहाँ पे बोला है। फिर देखो वापस देखो कैरेक्टर स्केच पूछा है पासपेटिव डिटेक्टिव का। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्डर एक्सेप्टेंस फॉग, अब यहाँ पे एक इवेंट के बारे में, एक्सेप्टिंग के बारे में पूछा गया, एक प्लॉट के बारे में पूछा है, जहां पे जो ऑर्डर है वो क्या करती है, फॉग से शादी के लिए क्या करती है, शादी के लिए मंजूरी दे दी थी, तो उसको हमें क्या करना है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नरेट करने बोला है मिस मॉस्टन, मतलब मिस मॉस्टन का कैरेक्टर स्केच यहाँ पे हमें बताने के लिए बोला गया है। फिर उसके बाद देखो शेरलॉक होम्स इज द लीडिंग कैरेक्टर। अगेन देखो यहाँ पे शेरलॉक होम्स के बारे में बोला गया कि शेरलॉक होम्स कैसे एक लीडिंग कैरेक्टर है आपके इस नॉवल में, ये बताओ। यहाँ पे अगेन देखो कैरेक्टर स्केच पूछा गया। आप यहाँ पे देख रहे हो आपको प्लॉट, थीम, सेटिंग और कैरेक्टर स्केच के बारे में चीजें पूछी जा रही है, बस पूछने का जो तरीका है वो अलग है, आंसर घुमा फिरा के आपको उसी तरीके से लिखना है। समझ में आ गया? अब देखो सेम तरीके से लास्ट वाले में भी और सेकंड लास्ट वाले। अब यहाँ पे ये पूरी पीडीएफ है। अब इस पूरी पीडीएफ में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपका 2022 से, यानी जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से लेकर
जो लास्ट एग्जामिनेशन होती, लास्ट एग्जामिनेशन तक जितने भी नॉवल के क्वेश्चंस पूछे गए सारे के सारे मैंने यहाँ पे एक साथ आपके लिए क्या लगा दिए, क्या किए, एक साथ आपके लिए लगा दिए। और जैसे लास्ट में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, चलो एकदम लास्ट में आता हूँ, चलो एकदम लास्ट में आ गया मैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, कैरेक्टर स्केच बोला गया था डॉक्टर वॉटसन का। देखो डॉक्टर वॉटसन क्या है, नरेटर है स्टोरी के, डॉक्टर वॉटसन इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, क्लियर हो गया। फिर एक वो लॉयल ब्रेव फ्रेंड थे, हमने देखा था कि शेरलॉक होम्स के दोस्त थे डॉक्टर वॉटसन, ये आपको याद है, ठीक है। ही वॉज, ये फॉर्मर क्या थे, आर्मी के डॉक्टर थे, ये डॉक्टर आर्मी के डॉक्टर हुआ करते थे। वॉटसन बहुत ही सेंसिबल और प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन वो बहुत ही शार्प है, जैसे होम्स सॉल्व करते, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वो बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ केयरिंग थे, हमने देखा था मिस मॉस्टन के थ्रू उसकी जो लगाव था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ केयरिंग है, किसके लिए, मिस मॉस्टन के लिए, और वो जस्टिस में बिलीव करते हैं, ठीक है। वॉटसन का जो बिहेवियर बहुत ही ज्यादा काम है और बहुत स्टेडी नेचर के है। इसी तरीके से आपको क्या मिस मॉस्टन का भी लर्न करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी देखा था, नरेट द केस ऑफ द मिस मॉस्टन इन योर ओन वर्ड्स। अब मिस मॉस्टन का जो केस है वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना। अब आपको याद है कि मिस मॉस्टन के पापा गायब हो गए थे, और उनको याद होगा अगर स्टोरी, तो मिस मॉस्टन के पापा गायब हो गए थे, कैप्टन मॉस्टन। फिर जैसे ही गायब हुए तो उनको हर साल क्या आता था, उनको हर साल एक पर्ल आया करता था, ठीक है। लेकिन इस साल जब आया तो उनको क्या, एक पर्ल के साथ एक लेटर भी आया जिसमें बोला था कि उनको क्या आना है, उनको लूसियम थिएटर आना है। अब अगर उनको और इसके बारे में किसी पुलिस को बताना नहीं है और अकेले आना है, और अगर उनको भरोसा नहीं हो तो अपने साथ अपने दो दोस्तों को लेकर आ सकती है, ठीक है। और देखो यही चीज बोली है। मिस मॉस्टन की प्रॉब्लम क्या है, उसके पापा घूम गए थे कैप्टन मॉस्टन, ठीक है। वो लंदन आए थे इंडिया से 1878 में, लेकिन सडनली के डिसअपियर हो गए एक होटल में, ठीक है। किसी को भी पता नहीं कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, और मिस मॉस्टन ने क्या किया था, वो मिस मॉस्टन अब अकेले रह गए, अकेले हो गई थी, उनका कोई भी परिवार नहीं था। अब कई साल बाद उनको क्या मिलने लगा, आपको पर्ल, एक्सपेंसिव पर्ल मिलने लग गया। देखो ये चीज मैंने अब भी बताई, ये क्या मैंने रट्टा मार किया, नहीं ये रट्टा नहीं मार किया, ये कहानी है, इस कहानी को मैंने समझा और उस कहानी के बेसिस में मैंने आंसर मेरा फॉर्म कर दिया, ठीक है। शी डज नॉट हु इज सेंडिंग, अब उसको पता नहीं था कौन भेज रहा था और किस लिए भेज रहा था। आगे चलकर उनको क्या मिला, एक लेटर मिला, जहां पर वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक सर्टेन प्लेस ल्यूसियम थिएटर पे मिलने के लिए बोलता है। लेटर कहता है कि लेटर बताता है कि वो उसके साथ क्या अनफेयर चीजें हो रही है और उसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो मिस मॉस्टन शेरलॉक होम्स के घर जाती है हेल्प के लिए। होम्स सोचता है कि उसके जो पापा है वो डिसअपियर हो गए, और जो पर्ल्स है ये दोनों ही क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो ही बिलीव करता है, वो बिलीव करता है कि जो मेजर शॉल्टो जो कैप्टन मॉस्टन के साथ था, उनको कई सारी सच्चाई के बारे में पता है। बस इसी तरीके से चीजें करनी है। मैंने आपको कहानी, आप समझ लो, कहानी समझने का अब आप क्या करो, आप ये पीडीएफ दिए, इसको एक एक बार क्या रीड कर लो, जिससे आपको चीजें समझ में आने लगे हैं। और इस तरीके से अगर आपने किया तो आपका पूरा का पूरा जो नॉवल है वो कंप्लीट हो जाएगा, 16 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। समझ में आ गया। इसी तरीके से देखो ये केस के एक प्लॉट के बारे में आपने पढ़ लिया, तो देखो यहाँ पे दूसरा अब क्या बोला है, शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर के बारे में बोला गया, घुमा फिरा के वही लिखना है, शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर के बारे में लिख दो। फिर देखो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस प्लेस सच एज होम रेसिडेंस, अब यहाँ पे अलग अलग जगह की इंपॉर्टेंस क्या थी वो पूछा गया कि होम्स के रेसिडेंस की क्या इंपॉर्टेंस थी, लीसियम थिएटर की क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर मैरी मॉस्टन क्या करती है, एनकरेज करती है डॉक्टर वॉटसन को कि वो केस में इन्वॉल्व हो, ये जस्टिफाई करे। समझ में आ गया क्या क्या रीजन था, वो हमें बताना है कि मैरी मॉस्टन क्या कर रही थी, आपके डॉक्टर वॉटसन को कहीं ना कहीं इंकरेज कर रही थी कि वो भी क्या हो, एनरोल हो। तो ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से चीजें यहाँ पे आपको पूछी गई है, समझा। तो इस तरीके से चीजें करोगे तो आपको क्या करना है, तो आपको कैरेक्टर स्केच पे ध्यान देना है, थीम पे ध्यान देना, प्लॉट पे ध्यान देना। अब प्लॉट के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको पहले नॉवल समझ लो। नॉवल समझने के बाद ये पीडीएफ में जितने भी आंसर्स दिए उनको एक बार रीड मारना है, रट्टा नहीं मारना, रीड मारना है। अगर रीड कर लिया तो आपकी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होप सो आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, चीजें क्लियर हो गई। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वन शॉट नॉवेल्स भी लेकर आपके लिए, तो जो टारगेट लाइक और जो टारगेट कमेंट में नहीं था उसको कंप्लीट जरूर कर देना। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।